जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, मई महीने में कुछ ऐतिहासिक ग्रह स्थिति ऐसी बन रही हैं जिससे बहुत ही सटीक भविष्यवाणी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 100% नहीं, 1000% सत्य और ऐसी घटनाएं आपके साथ होने जा रही हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। 100% कह सकते हैं कि कुछ घटनाएं आपके साथ 100% होंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, आपकी संतान, आपकी विदेश यात्राएं, जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए स्थिति, जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी, घर में रहने वाली माता बहनों के लिए समय कैसा रहेगा, किसान भाइयों के लिए कैसा है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के मामले में क्या संकेत दे रहा है यह महीने। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की इस वीडियो में चर्चा होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। देखिए, आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव उच्च के रहेंगे 15 तारीख तक, 15 मई तक। ये सूर्यदेव की स्थिति बहुत बड़े आर्थिक लाभ को दर्शा रही है। मतलब किसी एग्रीमेंट के द्वारा, अब आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, यदि किसी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, मतलब लीगल जिसमें प्रोसेस होती है, लीगल कोई डील कर रहे हैं जिस पे जो मतलब कागजों पर जिसकी लिखा पढ़ी हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसा यदि कोई काम कर रहे हैं आप इस महीने और ख़ास तौर पर 15 तारीख से पहले, तो उससे आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा सत्य है ये। इसलिए ये व्यापारियों के लिए बहुत शानदार स्थिति बना रहे हैं 15 मई तक सूर्यदेव। एक आपके लिए राजयोग कारक स्थिति है, लाभ स्थान का स्वामी ग्रह उच्च का होकर व्यापार के स्थान पर डील करके, समझौता करके, एग्रीमेंट करके आपको लाभ दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में भी अच्छी पोजीशन पर हैं, आप मैनेजर हैं, लीड हैं और आप कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो किसी क्लाइंट या कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट करके आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आप कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं और ऑन बिजनेस है तो लाजवाब स्थिति है। और इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण काम सूर्यदेव ये कर रहे हैं 15 तारीख से पहले कि आपको सरकारी कार्य से बहुत बड़ा लाभ दिलवा रहे हैं। जो लोग सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ कोई डील करनी है, एग्रीमेंट करना है, कोई समझौता करना है, पार्टनरशिप करनी है, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और ये लाभ और ये प्रॉफिट आपको अपने किसी मित्र के सहयोग से भी मिल रहा है। हाँ, आपके दोस्त के सहयोग से या किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ ही यदि आप पार्टनरशिप करते हैं, जीवन साथी के साथ ही मिलकर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, तो पार्टनरशिप में भी बड़ा लाभ मिल सकता है। यह स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं और ये आपके साथ होने वाला है। अगर आप सरकारी काम से जुड़े हैं, कोई डील कर रहे हैं, और डील, देखिए, डील हर वर्ग का व्यक्ति करता है। एक बात आप समझ लें, आप एक आम आदमी हैं, आप बाजार में कुछ चीज लेने जा रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप जैसे हमारी माता बहनें, लेडीजों की आदत होती है हर चीज मोल भाव करके खरीदने की, इस क्षमता से भी आपको लाभ दे रहे हैं। मतलब डील जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रोसेस है, उससे कहीं ना कहीं आप कुछ तो बचा रहे हैं, कुछ तो लाभ कर रहे हैं, कुछ तो आपकी वैल्यू उससे बढ़ रही है, आपकी धन स्थिति, आपको प्रॉफिट मिलने के योग बन रहे हैं। और ये हर वर्ग के व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, 15 तारीख के बाद स्थिति खराब है।
15 तारीख के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट प्राप्त होने में आपको कुछ अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे, एक स्थिरता नहीं रहेगी। हाँ, आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं, कभी अचानक एकदम लाभ हो जाए, बात अलग है। लेकिन 15 तारीख के बाद स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। प्रॉफिट के मामले में, लाभ के मामले में कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी या फिर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। लेकिन जो इस महीने सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले कर रहे हैं वो मंगल देव कर रहे हैं। किस महीने में कर रहे हैं? देखिए, मंगल देव नीच के हो रहे हैं 10 मई से। तो 10 मई से पहले तो मंगल देव भी योग कारक स्थिति बनाए हैं। जहां सूर्य योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं 15 मई तक, वहीं महाराजयोग कारक स्थिति भाग्य स्थान में मंगल देव बनाए हुए हैं 10 मई तक। 10 मई को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल देव नीच के हो जाएंगे और आपके केंद्र भाव में होंगे, कर्म भाव में होंगे। तो यहां पर मंगल आपको थोड़ा सा इमोशनली एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। मतलब जो लोग दिल से काम करते हैं ना, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, अंदर की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं, या फिर जो लोग क्या कहते हैं इमोशनली वीक हैं, भावनाओं में बहने वाले हैं, उनके लिए मंगल की यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मंगल देव आपसे ऐसे कर्म करवा देंगे जहां आपको कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, कोई आपने जो डील की है उस डील से नुकसान हो सकता है 10 मई के बाद। क्योंकि यहां देखिए, इस बात को प्रैक्टिकल समझें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों आपके साथ होगा। देखिए, जब आप कोई व्यापार करते हैं या कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें व्यवहारिकता को देखा जाता है। वहां पर जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर काम करेगा उसके नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं और ऐसे लोगों का दूसरे लोग लाभ भी उठा लेते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ बन जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, अपने काम के प्रति व्यवहारिक नहीं है, तो कोई आपको दुखड़ा सुनाएगा, अरे यार मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, मेरे को अभी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। वो इतना दुखी होगा कि आप उसके दुख के साथ रोने लगेंगे और हो सकता है अपनी हैसियत से ज़्यादा आप उसकी मदद कर दें, आर्थिक मदद कर दें। मैं देखिए, यहाँ पर मैं इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी की मदद ना करें, किसी का सपोर्ट ना करें, डेफिनेटली करें, लेकिन व्यवहारिक होकर करें। बस ये पड़ताल करने की जरूर कोशिश करें कि जो व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है वो वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है, उसको वास्तव में ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि इस समय हो सकता है आपको दुखी लोगों का सामना ज़्यादा करना पड़े। वो मदद करें आप दुखी लोगों की, लेकिन एक सीमा में रह के करें। कोई आपके इस भोलेपन का फायदा तो नहीं उठा रहा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें तुला राशि वाले जातकों। पहली बात, मंगल नीच का है। आपके आसपास के वर्क इन्वायरमेंट के, जहां आप काम करते हैं, चाहे व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, उस जगह आपको दुखी लोग ज्यादा मिलेंगे इस समय। इमोशनली दुखी लोग, इमोशनली परेशान लोग। खैर, मदद करें, उसकी मदद करने से मंगल आपका मजबूत होगा, लेकिन सोच समझ कर करें, ठीक है? नहीं तो कोई आपकी नेकी का फायदा उठा लेगा, फिर वो कहावत हो जाएगी, नेकी करो और दरिया में डाल। वो वाली स्थिति आपके साथ हो सकती है। लेकिन यहां पर देखिए, धन भाव का स्वामी ग्रह मंगल कर्म भाव में है, तो ये आपसे ऐसे कर्म कराएगा धन संचय को लेकर, धन को जोड़ने को लेकर, जहां आप हो सकता है थोड़ा सा दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट कर दे, पैसा लगा दे कहीं पर ऐसी जगह, अरे उसने शेयर मार्केट से पैसे बना लिए, या उसने क्या कहते हैं इस काम को करने से पैसे बना लिए, या उसने ये काम शुरू किया उसके पैसे बन गए। ऐसी स्थिति को आप ज़्यादा फॉलो ना करें इस महीने, खासतौर पर मई महीने में 10 मई के बाद, क्योंकि ये आपके इमोशंस हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपको सामने वाला अच्छा लग रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको देखकर आप एक्शन में आ रहे हैं, वो गलत है। इस बात को प्रॉपर समझें। अगर आपको वास्तव में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी कैलकुलेशन, आपकी गणनाएं ऐसा लगता है कि यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए,
या फिर यहां पर व्यापार में इस जगह पैसा लगाना चाहिए, तो ही आप उस कार्य को करें, अन्यथा ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जो काम आप इमोशनली और भावनाओं में बहकर करेंगे उससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बात को याद रखें तुला राशि वाले जातकों। इस महीने मंगलदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इन सब मामलों में। हाँ, लेकिन मंगलदेव क्या कहते हैं, नीच के हो गए हैं, कर्क राशि में है, तो ऐसी स्थिति में तुला राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों में मधुरता दे देंगे। मतलब जहां आपके इमोशंस हैं और रिश्तों में इमोशंस की जरूरत होती है, उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंगलदेव। और इमोशनली दूसरों की मदद करना, केयर करना, केयरिंग हो जाना, दूसरों की मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, उनका ख्याल रखना, ये सारी एक्टिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी और इससे आप रिलेशंस बहुत अच्छे बना पाएंगे, लोगों की मदद बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, लोगों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। तो ये सारी स्थिति मंगलदेव जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगर देखिए बुध देव की बात करें, बुध देव भी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्येश होकर कर रहे हैं। तो भाग्य के प्रबल प्रभाव से, भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई अच्छी डील देखने को भी मिलेगी। जो मैंने सूर्यदेव का बताया था, 15 तारीख से पहले सूर्यदेव राजयोग बना रहे हैं, आपको कोई एग्रीमेंट से लाभ दे रहे हैं, उसमें भाग्य का भी तड़का लग गया है, ये मान लें आप। भाग्य भी उसमें आपका बहुत प्रबल है। तो भाग्य तो पूरे महीने साथ दे रहा है, लेकिन सूर्यदेव की स्थिति 15 तक है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा भाग्य के प्रभाव से। और यह भाग्य हो सकता है पिता के सहयोग से आपके साथ आ जाए, मतलब पिता के कर्मों के द्वारा या पिता के सपोर्ट के द्वारा या फिर जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर दे, सहायता कर दे और आपका कोई रुका हुआ काम या कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको इस महीने में देखने को मिल जाए। यह स्थिति बना रहे हैं बुधदेव। और बुधदेव आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं आपके जन्म स्थान से दूर ले जाकर। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, कोई दूसरे शहर, दूसरी सिटी में रहते हैं, अपने कल्चर से बाहर रहते हैं, या आप बाहर का काम संभालते हैं, आप हैं अपने जन्म स्थान पर लेकिन काम देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बाहर का, दूसरे शहर में आपका काम कैसा चल रहा है, तो वहां से आपकी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं बुधदेव। वहां से आपको बहुत तगड़े लाभ और प्रॉफिट और कोई सक्सेसफुल डील देकर आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए बुधदेव के द्वारा बन रही हैं। वहीं मंगल देव का नीच का होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर समस्याएं दर्शा रहा है। दाम्पत्य जीवन में ऐसी स्थिति बन सकती है कि जीवन साथी या आप कोई भी पुरानी बातों को उखाड़ कर या पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद का मुद्दा तैयार कर सकता है या मुद्दा बन सकता है। अचानक आपको कोई पुरानी बातें याद आ जाएंगी, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वैसा किया, खास तौर पर जीवन साथी को लेकर, और आपके बीच में तकरार होने लगेगी। अभी झगड़ा हुआ था किसी एक बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था और उसने झगड़े का रूप ले लिया, पुरानी बातें उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो इस चीज से बचें, अन्यथा आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं इस महीने। पुरानी बातों को, गड़े हुए मुर्दों को ना उखाड़ें, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यदि हम अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों की बात करें, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है मई महीना की। आपको कोई नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है, आपका कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है। हाँ, इसमें राहु साथ में बैठा हुआ है गुरु के, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ से भी काम करने की स्थिति बन रही है। किसी न किसी सिफारिश से, किसी जुगाड़ के द्वारा आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है और आपको नौकरी मिल सकती है। किसी के रेफरेंस, दोस्त के रेफरेंस के द्वारा, पिता के द्वारा, किसी के फ्रेंड के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा आपको नौकरी, जॉब मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और ये संभावनाएं देखिए, ये समय, ये महीना अनएम्प्लॉयड व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति के लिए पूरा महीना अच्छा है। जॉब के मामले में अगर जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो मिल सकती है, लेकिन खास तौर पर 15 तारीख से पहले का समय ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा शुभ संकेत दे रहा है आपको।
ठीक है। और यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप मान लो कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह नीच का है इस महीने 10 तारीख के बाद। तो अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, नया व्यापार शुरू करना है, तो 10 तारीख से पहले करें, 10 तारीख के बाद नहीं। 10 तारीख के बाद दिक्कतें आ सकती हैं। तो स्टार्टअप शुरू इस महीने आप ना करें 10 तारीख के बाद। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए जॉब में स्थिति कैसी रहेगी? क्या जॉब में बॉस का सपोर्ट रहेगा? क्या जॉब में आपको तरक्की मिलेगी? यदि आपका अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो वो कैसी रहेगी? या फिर जॉब में काम कैसा रहेगा, स्ट्रेस कैसा रहेगा? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, बॉस के साथ तो रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलाना है आपको इस पूरे महीने। 15 तारीख तक राहु और सूर्य का ग्रहण दोष है और 15 तारीख के बाद सूर्यदेव अष्टम में चले जाएंगे। तो बॉस के साथ किसी बात को लेकर छोटी सी तकरार, छोटा सा वाद विवाद आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन हाँ, एक स्थिति ये जरूर अच्छी है कि 15 तारीख से पहले सूर्यदेव उच्च के हैं, तो आप थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बॉस को अपने प्रभाव में ले सकते हैं। ठीक है। जो लोग थोड़े से चापलूस टाइप के होते हैं, बॉस की जी हजूरी करते हैं या यस बॉस वाली टेंडेंसी को लेकर चलते हैं, उनके लिए 15 तारीख और उससे पहले का समय लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। बॉस खुद आपका सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और जो लोग बॉस के थोड़े भी अगेंस्ट हैं, और 15 तारीख के बाद जब खास तौर पर सूर्य अष्टम में होंगे, उस समय यदि आप बॉस को लेकर कोई चुगली करते हैं, कोई बॉस की बुराई करते हैं, तो हो सकता है आपकी बातें बॉस तक पहुंच जाएं, जो आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकती हैं। तो उन सब चीजों से बचें। जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है, तो इस समय इस महीने आपको काम ऐसा मिल रहा है, उस काम को लेकर आप थोड़े मूडी होते हुए नजर आएंगे। मंगल नीच के हैं कर्म भाव में, तो मूड स्विंग होगा आपका काम को लेकर। जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और अगर जो काम आपको पसंद नहीं है वो काम मिल गया, तो आपका मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए, क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है। मंगल देव मूड स्विंग कर रहे हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं ना, कर्म क्षेत्र में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा व्यवहारिक प्रैक्टिकल होकर काम करें, ज्यादा इमोशनल होकर ना करें। वरना अगर आपको बॉस ने कुछ ऐसा काम दे दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत वाला समय है ये। इस बात को याद रखें। यदि इस महीने आपकी कोई सैलरी बढ़ोतरी है, हाइक है, तरक्की होनी है, तो 15 तारीख से पहले तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके पक्ष में मतलब परिणाम आएंगे। आपने जैसा सोचा है वैसा इंसेंटिव, सैलरी बढ़ोतरी, हाइक या प्रमोशन आपको मिल सकता है। 15 तारीख के बाद थोड़ी समस्याएं हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में देखिए, पहले ही बताया आपको 15 तारीख से पहले डील बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर आप कोई किसी से मीटिंग कर रहे हैं, व्यापार के संबंध में किसी से मिलना है, आपको क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, किसी से ऑर्डर लेना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी से काम लेना है, किसी को काम देना है, मतलब आप जितने लोगों से संपर्क करेंगे, जितने लोगों से कनेक्ट होंगे, वही आपकी व्यापार में ताकत बन जाएगा। मीटिंगें आपकी सक्सेसफुल रहनी है। लेकिन ये बात भी सही, मैं बार बार बोल रहा हूं, 15 तारीख के बाद थोड़ा सा समय डाउन होगा। जितना शानदार वीक आपका फर्स्ट वीक है, उससे कम आपका सेकंड वीक रहेगा, उससे कम थर्ड वीक, उससे कम फोर्थ वीक। मतलब ये जो शुभता है वो वीक बाई वीक थोड़ी कम हो रही है। तो जितना आप व्यापार में लाभ उठा सकते हैं, व्यापार में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, वो इस महीने के मई माह के पहले दूसरे वीक में आप कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुछ नया करना है व्यापार में और कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, आप इस महीने के फर्स्ट वीक में ही प्लान करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होने की संभावनाएं 99% बढ़ जाएंगी। ठीक है। यदि हम छात्रों की बात करें
तो छात्रों के लिए, वैसे तो छात्रों के देखिए एग्जाम हो चुके हैं ज़्यादातर छात्रों के, लेकिन जिनके हैं मई माह में, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, बहुत अच्छी। आपका फोकस है, डेडिकेशन है, मेमोरी अच्छी है, आपने जो पढ़ा है वो आपको कंठस्थ याद भी रहेगा और आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने में सक्षम रहेंगे। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन संतान को तरक्की मिल रही है जन्म स्थान से दूर जाकर, बाहर जाकर, दूसरे कल्चर, दूसरे स्थान, विदेश में जाकर। अर्थात हो सकता है इस महीने आपकी संतान को व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े और वहां पर ही उसका नाम होगा, मतलब उसको सफलता मिलेगी, एक वो अपना स्टेटस, अपनी वैल्यू बनाने में सक्षम रहेगा। ऐसी स्थिति आपकी संतान को लेकर बन रही है। लेकिन संतान का सपोर्ट भी है आपको, संतान आपकी केयर भी कर रहेगी, संतान की जब आपको ज़रूरत है वो संतान आपको सपोर्ट देती हुई भी नजर आएगी। संतान के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और संतान की तरक्की के लिए भी यह महीना बहुत शानदार रहने वाला है। यदि हम आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। शनि देव एक स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीरे धीरे मैच्योरिटी देते हैं, धीरे धीरे रियलाइज कराएंगे। आप जैसे जैसे समय बीतेगा आपके रिश्ते मैच्योर होते जाएंगे, आप एक दूसरे की वैल्यू समझने लगेंगे, एक दूसरे को लेकर गंभीरता को समझने लगेंगे कि सामने वाला आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्रेमी है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस गंभीरता को शनिदेव रियलाइज करा रहे हैं और उससे आपको लाभ मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है प्रेम संबंधों को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक फैंटेसी दुनिया में हैं, अगर आप एक सपनों की दुनिया में हैं, तो उसको कहीं ना कहीं शनिदेव डैमेज कर देते हैं, रियलिटी दिखाते हैं रिश्तों की। और रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए शानदार महीना रहने वाला है। आप रियलिटी के साथ रिश्ते को जिएंगे। हाँ, ये आपका बॉयफ्रेंड है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है और इसका बिहेवियर ऐसा है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अगर ये समझ आप में आ जाती है तो आप रिश्तों को एंजॉय करेंगे। ठीक है। व्यापारिक लोगों के लिए, जो व्यापार करते हैं उनके लिए, और अगर वो विदेश में है तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए और ज़्यादा बेहतर स्थितियां इस महीने बन रही हैं। नौकरी करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनका नेटिव, उनका जन्म स्थान या उनका घर की तरफ अट्रैक्शन, लगाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी इच्छा होगी कि आप अपने घर घुमाएं, घर हुआएं या वापस आ जाएं। कहीं ना कहीं नेटिव वापस आने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए खास तौर पर। अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर वो वर्किंग वूमेन है तो उनके लिए पूरा फलादेश वही है जो अभी तक बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर को संभालती हैं, तो आपके लिए ये महीना शानदार है। बस अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, पुरानी बातों को आप ना उखाड़ें, वरना पारिवारिक माहौल ख़राब हो सकता है। ठीक है। अन्यथा आप अपनी काफ़ी इमोशनल अटैच रहेंगे अपने वर्क इन्वायरमेंट से, अपने काम से, अपनी घर की व्यवस्थाओं से। उन्हीं से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी और कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप बुजुर्ग लोग हैं तो आपको भी थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के इमोशंस यहाँ कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हैं, जीवन साथी के द्वारा, संतान के द्वारा या भारी व्यक्ति के द्वारा। तो भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करें, लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें। आप जितना धर्म, पुण्य, दान के काम में इस समय बिताएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय ठीक ठाक है। हार्ट, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल या ये कहें ब्लड से संबंधित कोई अगर समस्या है, किसी कीड़े या किसी मच्छर वगैरह आदि के काटने से जो बीमारियां फैलती हैं उनसे थोड़ा बचना है। वो ऐसी बीमारियां परेशानी दे सकती हैं।
किसान भाइयों के लिए समय शानदार रहेगा। यदि इस महीने आप कोई डील करना चाह रहे हैं अपनी खेती बाड़ी से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित, तो आप 15 तारीख से पहले करें, आपको अच्छा मुनाफा या लाभ देखने को मिल सकता है। बाकी आप देखिए कुंडली का विश्लेषण करवा के सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। कृपया अननेसेसरी कॉल ना करें, हम फ़ोन पर राशिफल नहीं बताते हैं। अगर आपको अपनी जन्म डिटेल की जानकारी है तो अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें। देखिए वीडियो को शेयर करने से ग्रह स्थिति आपकी मजबूत होती है, ग्रह आपके फेवर में आते हैं क्योंकि आप ग्रहों की इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।